आज हम लद्दाख की एक बहुत ही खास और दिल छू लेने वाली कहानी जानेंगे। ये कहानी है चुस्कित की और ये हमें सिखाती है कि जब एक समुदाय एक साथ आता है तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरो से। ये है 10 साल की चुस्कित और आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खास दिन है। ऐसा दिन जिसका उसने न जाने कब से इंतजार किया था, क्योंकि आज वो पहली बार स्कूल जाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है चुस्कित के एक छोटे से प्यारे से सपने से। जरा सोचिए, चुस्कित का पूरा दिन खिड़की के पास ही गुजरता था। वो बस बाहर देखती रहती थी, दूसरे बच्चों को स्कूल की तरफ जाते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए, और मन ही मन सोचती थी कि काश वो भी उनके साथ जा पाती। देखिए, चुस्कित जन्म से ही अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसके पिता, जिन्हें वो प्यार से आबाले कहती थी, उसे एक व्हीलचेयर ले आए। इससे वो घर के अंदर तो यहाँ वहाँ जा सकती थी, लेकिन घर के बाहर की दुनिया वो अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। और उसका सपना क्या था? बस स्कूल जाना, पढ़ाई करना और दूसरे बच्चों की तरह खेलना। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। एक ऐसा स्कूल जहाँ पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके गांव स्कितपो पुल में स्कूल कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था। मंजिल आंखों के सामने थी, पर फिर भी बहुत दूर थी। तो आखिर दिक्कत क्या थी? देखिए, स्कूल तक जाने वाला जो रास्ता था वो ऊबड़-खाबड़ और पत्थरों से भरा हुआ था। ऊपर से रास्ते में एक चौड़ी नदी भी पड़ती थी जिसे पार करना होता था। और बस इतना ही नहीं, नदी के बाद स्कूल तक एक छोटी सी चढ़ाई भी थी। अब व्हीलचेयर पे ये सब पार करना तो नामुमकिन ही था। चुस्कित की मायूसी को उसके ही शब्दों में समझा जा सकता है। वो कहती, मैं अपनी व्हीलचेयर चला ही नहीं सकती, रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं है और मैं नदी कैसे पार करूंगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। और ये राह लेकर आया उसका एक दोस्त, बस एक छोटे से सवाल के साथ। एक दिन की बात है, अब्दुल नाम का एक लड़का उसके घर आया। उसने चुस्कित को देखा और बस एक बहुत ही सीधा सा मासूम सा सवाल पूछ लिया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? इस एक सवाल ने उस उम्मीद को फिर से जगा दिया जो शायद सबने नामुमकिन मानकर छोड़ दी थी। पर यह इतना भी आसान नहीं था। घर के बड़े बुजुर्ग, जैसे कि उसके दादाजी, जिन्हें वो मेमेले कहती थी, वो शायद उम्मीद खो चुके थे। उन्होंने कहा, चुस्कित, सपने मत देखो, तुम जानती हो कि ये हो नहीं सकता। ये दिखाता है कि हालात कितने मुश्किल लगते थे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक साथ मिलकर रास्ता बनाने की कहानी, एक पुल बनाने की कहानी। अब्दुल ने बात को यही खत्म नहीं किया। वो सीधा हेडमास्टर और टीचर्स के पास गया और उन्हें एक आइडिया दिया। और देखते ही देखते पूरा गांव, सारे लोग चुस्कित के लिए एक योजना बनाने में जुट गए। तो सबने मिलकर एक कमाल का प्लान बनाया। देखिए कैसे। बच्चों की एक टीम ने ऊबड़-खाबड़ रास्ते को ठीक करना शुरू किया, उसे बराबर किया। दूसरी टीम ने नदी के किनारे की जगह को साफ सुथरा और आने जाने लायक बनाया। और फिर बड़े बच्चों और टीचर्स ने मिलकर नदी के ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा मजबूत पुल बना दिया। ये था असली टीम वर्क। ये तस्वीर ये सब कुछ बयां कर देती है। हर किसी के चेहरे पर एक खुशी थी, एक लगन थी, और सबका बस एक ही मकसद था कि चुस्किट स्कूल आए। इस नेक काम में चुस्किट के माता पिता ने भी सबका साथ दिया और सबके लिए चाय बिस्किट का इंतजाम किया। तो रास्ता तो बन गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रास्ते के बनने की नहीं है। ये हम सबको आगे का रास्ता दिखाती है। और देखिए, रास्ता साफ, पुल तैयार, और चुस्कित का सालों पुराना सपना अब सच होने ही वाला था। ये तस्वीर सिर्फ एक रास्ते की नहीं है, ये इस बात की मिसाल है कि जब हम चाहें तो किसी के लिए भी रास्ते बना सकते हैं। चुस्कित की ये कहानी सिर्फ लद्दाख के एक गांव की नहीं है। ये हमें अपने आसपास, अपने समाज में देखने पर मजबूर करती है। तो चलिए कुछ सवालों पर गौर करते हैं। क्या हमारे आसपास के स्कूलों में रैंप बने हुए हैं? क्या बिल्डिंग्स के अंदर व्हीलचेयर आसानी से जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रास्ते सबके हिसाब से नहीं बनते तो कौन-कौन पीछे छूट जाता है? और आखिर में इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सबसे बड़ी रुकावटें पत्थर या नदियां नहीं होती। असली रुकावटें तो सोच में होती हैं। और जब कोई समाज, कोई समुदाय मिलकर ये ठान ले कि उसे सबके लिए रास्ता बनाना है, तो फिर हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है।